राधे राधे दोस्तों। क्या सच में कुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं? मनुष्य के कोई पाप कभी भी किसी भी तरह से नहीं धुल सकते। अपने द्वारा किए गए कर्म का फल अच्छा हो या बुरा मिलता तो जरूर है। किसी बुरे कर्म का फल कोई अच्छा कर्म करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता। दो बुरे कर्मों का फल 3 या 30 अच्छे कर्म करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने एक खून किया है तो 10 जीवन बचाने पर भी उसकी सजा माफ नहीं होगी। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अंधविश्वास की कमी नहीं है। मुझे इस बात में कतई विश्वास नहीं है कि कुंभ या कहीं और स्नान करने से जीवन में कुछ हासिल हो सकता है। यदि कुछ हासिल करना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद बेसहारा की मदद करो। कुंभ की परंपरा तो उस जमाने से चली आ रही है जब धर्म जीवंत होता था, जब कुंभ धर्म संसद और संत समागम के अलावा विभिन्न पक्षों के संवाद का जरिया होता था। धर्म और समाज की दिशा और दशा पर तय करने का साधन था। यहीं पर आम जनता को सभी छोटे और बड़े संतों से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलता था। उन्हें सुनने और समझने का भी मौका मिलता था। साथ ही अपने जीवन को भी दिशा देने का अवसर मिलता था। इसीलिए कुंभ का महत्व हिंदू समाज में बहुत ज्यादा है। अब प्रश्न के दूसरे पहलू स्नान की बात करने से पहले एक कथा सुनिए। एक गांव में एक चोर रहता था। वो और उसका लड़का दोनों मिलकर चोरी करते थे और लड़का बाप से भी ज्यादा कुशल चोर था। एक दिन चोर को मालूम हुआ कि भगवान महावीर उस गांव में आए हुए हैं। उसे चिंता हुई कि अगर महावीर के प्रभाव से लड़के ने चोरी छोड़ दी तो उसके बुढ़ापे में जीने का साधन जाता रहेगा। उसने अपने लड़के से कहा, गांव की दक्षिण दिशा की तरफ भूल कर भी नहीं जाना, और अगर गलती से भी चले गए तो उस संत की तरफ मत जाना। वो क्या कहता है गलती से भी नहीं सुनना, और अगर सुन भी लिया तो मन में कभी मत लाना। मगर होनी को कौन टाल सकता है। घूमते घूमते लड़का उस दिशा में आ निकला जहां महावीर अपने प्रवचन दे रहे थे। मंत्रमुग्ध होकर वह महावीर को सुनता रहा और उसी क्षण उसने सभी बुरे काम त्याग दिए। एक घड़ी आधी से पुनी आधी। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो दोस्तों, स्नान तो एक साधन है, जरिया है उन संतों के पास जाने का, उनके सद्वचन सुनने का और मनन करने का, अपने जीवन को एक दिशा देने का और सद्मार्ग पहचानने का। अलग अलग त्योहारों पर स्नान के लिए निकलना अपने रोज की दिनचर्या से कुछ समय के लिए अलग होना भी है, कुछ नए लोगों से मिलने का बहाना है और कुछ समय के लिए अपने भीतर ठहर जाने का प्रयास है। फिर नदी से जुड़ने के अपने मायने हैं। हिंदू विचारधारा हर उस चीज के प्रति धन्यवाद के भाव से भरी होती है जिसने हमें कुछ दिया है। इसीलिए प्रकृति की हर चीज, पेड़, पर्वत, समुद्र, नदी और यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी एक सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव रहता है। और जहाँ तक सवाल है पाप और पुण्य का, तो हम बिना लालच या भय के कोई कार्य नहीं करते। अच्छे और बुरे से हमें कोई सौकर नहीं है। हम तो सिर्फ नफे नुकसान की भाषा समझते हैं। मजबूरन धर्म को भी हमसे उसी भाषा में बात करनी पड़ती है जिसे हम समझते हैं। पुण्य मिलते हैं, पाप धुलते हैं, हमें किसी कार्य को करने के लिए उकसाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुंभ में पाप धोने और स्नान करने वाली कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।